बच्चों, आज मैं क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो बोर्ड में आने की संभावना अधिक रहेगा। ध्यान दीजिए, माध्य माध्य कैसे ज्ञात करें, इसको इंग्लिश में मीन कहा जाता है। ध्यान दीजिए, माध्य अलग होता है, माध्यिका अलग होता है। माध्य अलग होता है, माध्यिका अलग होता है। तो सबसे पहले मैं माध्य के बारे में बताऊंगा। देखिए, मान लिया जाए 2 4 3 8, इसको लिखा है कि माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, यह सवाल को देखिएगा, माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य बराबर सबको जोड़ देना है, 2 4 3 8, कितना बार है, 1 2 3 4, 4 लिख दिए, 4 2 6, 6 3 9, 9 8 17/4। अगर इसको डिवाइड करने का इच्छा हो, डिवाइड भी कर दीजिए, 4 एकम 4, 16 हो गया, एक उधर गया तो 2 4 दुनिया, यानी माध्य बराबर आप लिखिए 4.2। माध्य का यूनिट नहीं होता है, ठीक है। माध्य, बहुलक, माध्यिका, ये सब चीज का यूनिट नहीं होगा, जो दिया रहेगा उसी को लिख देंगे, इसमें यूनिट नहीं होता है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। अगर लिख देता है क्वेश्चन में 2 4 x 3 और मान लिया जाए 5 के माध्य कितना दिया है, माध्य मान लिया कि 10 दे दिया है, तो x के मान ज्ञात करें, x के मान ज्ञात करें। तो इसको कैसे मैं बनाऊंगा, देखिएगा, माध्य बराबर सबको पहले जोड़ना है, जोड़ दीजिए 2 4 x 3 5, कितना टाइम्स आया, 1 2 3 4 5, 5 बार आया। अब इसमें माध्य कितना दिया है, माध्य के मान 10 दिया है। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 2 6, 6 3 9, 9 5 14, अब प्लस x बटे 5, तिरछा तिरछी गुना दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, 10 गुने 5, इसको जोड़ दीजिए, 14 प्लस 1, 10 5 50, प्लस का तो इधर क्या हो गया माइनस, x बराबर कितना हो जाएगा, बताइए, 10 में से 4 में 6, ये बच गया आपको 4, 4 में से 1 गया 3, यानी x का मान कितना आ गया, 36। तो ये दोनों सवाल आपको बोर्ड में आ सकता है, ऐसा सवाल हमेशा आता है, ध्यान से देखिए और इसे जरूर बनाइएगा बोर्ड में आने के समय। अब देखिए, अगर मान लिया जाए काउंटिंग नंबर से देखें, जैसे प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें या प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, तो उसे भी निकालने का तरीका होता है। जैसे मान लिया जाए प्रथम 5 सम संख्याओं के माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। तो इसे कैसे बनाइएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, प्रथम 5 सम संख्या, 5 सम संख्या, सम संख्या, तो सम संख्या क्या होता है, 0 शुरू होता है, 0 2 4 और उसके बाद 6 8, 1 2 3 4 5 हो गया। माध्य निकालना है, तो माध्य रहेगा तो जोड़ दीजिए, 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, कितना टाइम है, 1 2 3 4 5, जोड़िए, 4 2 6, 6 6 12 12, कितना होता है 20 बटे 5, इसका माध्य कितना आ गया, 4 आ गया। तो यह माध्य निकालने का तरीका है। से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। अब एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं जो टेबल बना के रहेगा, 4 मान और x का मान दिया रहता है, देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन बताएंगे जो आपको एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। देखिए, अब मान लिया जाए कि यहाँ 2 टेबल दे दिया और इस टेबल में एक में लिख दिया x, इसमें f, ठीक है, और इसमें लिख दिया 3 5 6 2 और यहाँ लिख दिया 1 3 2 और यहाँ मान लिया जैसे
और इसका कहता है कि माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। तो इसे आप कैसे बनाएंगे? माध्य यानी मीन होता है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के एक डायग्राम बनाएंगे, जिस डायग्राम से आप आसानी से बना लीजिएगा। मान लीजिए x और इधर दे देते हैं f, और यहाँ मैं लिख देता हूँ x गुने f। काउंटिंग कर लीजिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए 3 5 6 2, और इसमें 1 3 2 7, गुना लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 3 में 1 से 3, 5 3 से 15, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब इसमें जोड़ना किसको? इसको सिग्मा बोला जाता है ना, सिग्मा। ध्यान दीजिए, इसको सिग्मा कहा जाता है। सिग्मा, सिग्मा के मतलब होता है जोड़, सिग्मा मतलब जोड़ होता है, और इसको जोड़ना है। सिग्मा कहने का मतलब जोड़, यानी जोड़ दीजिए। सिग्मा 1 तो 3 3 1 4, 4 2 6, 7 कितना होता है? 13। अब इसको जोड़िए, 3 5 8 और 2 10, 10 4 14, 1 1 2 2 1 3, 3 1 4। किसका मतलब है? सिग्मा एफ एक्स। अब आपको माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य के फॉर्मूला होता है, इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिए, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया? 44 ना, बटे इसका मान कितना? 13। अगर इच्छा हो तो डिवाइड दे दीजिएगा, पॉइंट में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 44 में 13 से भागा दीजिए तो 39 हुआ। अब इसको काट दिया जाए, घटा दिया जाए, 14 में से 9 गया 5, कट गया, पॉइंट है 0 आएगा। तो अब काट दिया जाए, फिर 3 टाइम 39, 10 में से 9 गया 1, 11, यानी 3.3 लगभग, यानी माध्य बराबर कितना आया? 3.3। तो इस टाइप का माध्य कैसे बताएंगे, तो उसका मैंने बताया अभी, ध्यान दीजिएगा। लास्ट तक आपको आज मैं बहुत सुंदर सुंदर मैथ बताऊंगा, जो आपका एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक रहेगा। अब देखिए, आगे देखिएगा, इसमें अब टेबल वाला मैथ होता है, और उसमें क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल दिया है। देखिए कैसे वर्ग अंतराल होता है। जैसा कि मान लिया जाए 14 यानी 40 और 50 दिए, इसको कैसे पढ़ा जाएगा? पढ़ने का तरीका है 40 से 50, 40 से 50 पढ़ेंगे हम लोग, 40 से 50। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बोलेंगे निम्न सीमा, निम्न सीमा, और इसे बोला जाता है उच्च सीमा, उच्च सीमा, है ना। और इसमें बोलेगा वर्ग चिन्ह बताइए, वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, यही होता है वर्ग चिन्ह का मतलब। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? देखिएगा, इसमें वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला मैंने लिख दिया। वर्ग चिन्ह कितना है इसका? उच्च सीमा क्या है? 50, निम्न सीमा कितना है? 40। दोनों को जोड़ दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से, 90 हो गया। 90 में 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 45। यह निकला वर्ग चिन्ह। अब देखिएगा, वर्ग चिन्ह हो गया, निम्न सीमा उच्च सीमा हो गया। अब बताते हैं परिसर, परिसर, परिसर ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है, परिसर कैसे निकालें? ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सवाल है। जैसे मान लीजिए 6 7 2 5 1 9 2, कुछ भी लिख दें, ऐसे लिखा हुआ रहेगा।
रिपीट वर्ड भी हो सकता है, जैसे 2 2 बार भी दे सकता है ना, 15 कुछ भी लिख सकता है। तो वह परिसर का एक फॉर्मूला होता है, परिसर बराबर उच्च मान, इसमें उच्च सीमा है और इसमें मैं लिखूंगा उच्च मान, यानी इसमें जो बड़ा आएगा उसको उच्च मान बोलेंगे, उच्च मान माइनस निम्न मान। देखिए इसमें बड़ा कौन सा अंक है, कौन डिजिट सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा डिजिट 15 होगा, सबसे छोटा डिजिट क्या है 1 होगा, घटा दीजिए 14। तो ये निकला परिसर। तो मैंने बताया वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे और परिसर कैसे निकालेंगे। अब देखिएगा, अब क्लास इंटरवल से रिलेटेड एक सवाल मैं आपको बता देता हूं ताकि एग्जाम में आप आसानी से बनाइए और दिक्कत ना हो। माध्यिका बहुलक तीनों से सवाल हमेशा आता है बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा रहता है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये 2 टेबल दे दिया, ठीक, इन दोनों टेबल में मैंने ऐसे लिख दिया, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। इसमें सी है, यहाँ कुछ भी लिख सकता है, मान लीजिए विद्यार्थियों की संख्या या किसी मार्केट का वैल्यू कुछ भी लिख सकता है, और इसमें दे दिया जाए एफ, ठीक है, और लिख दिया इसमें 10 से 20 या 0 से 10 लिखिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसमें 1 3 5 7 2 कुछ भी हो सकता है, और छोटा डिजिट मैं दे देता हूँ 3। देखिए इसका एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जब बच्चों का एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर वाइज मेरा वीडियो आएगा, तो सीरियल ढंग से मैं बता रहा हूँ। अभी तो एग्जाम के ख्याल से मेन क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। अब देखिए इसको निकाल, इसमें भी बोलेगा माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें, यानी इसमें माध्य कैसे ज्ञात करें। पैटर्न को देखिएगा कितने तरह से मैं बता रहा हूँ। तो देखिए माध्य अगर निकालना है तो माध्य निकालने का 3 प्रोसेस होता है, एक प्रत्यक्ष विधि होता है, एक कल्पित माध्य होता है, एक पद विचलन होता है। ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, तो इसके बाद मैं उस पर चर्चा करूंगा। पहले मैं प्रत्यक्ष विधि की बात कर रहा हूँ। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि 3 तरह से निकलता है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य और एक होता है पद विचलन। तो सबसे पहले मैं प्रत्यक्ष विधि से बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में लिखा है माध्य ज्ञात करें, तो आप जो आपको आसान लगे, जो आपको बनाने में सहूलियत हो, उसी मेथड का प्रयोग करके बना दीजिए। ऐसा लिखा रहेगा माध्य ज्ञात करें, तब अगर लिख देगा विधि के नाम तो विधि का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं लिखा है माध्य ज्ञात करें। और एग्जाम में अक्सर यही आता है कि आपको लिखा रहेगा कि माध्य ज्ञात करें, ये नाम बहुत कम ही मिलता है, कभी कभार देता है, ऐसा देता ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन रेडी। अब देखिए सी आई और इसके बाद एक्स, यानी इसको कहने के मतलब वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी इसको लिख देता हूँ, यहाँ अच्छा रहेगा वर्ग चिन्ह लिखना। वर्ग चिन्ह को एक्स से डिनोट करके, एक्स, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह ना, वर्ग चिन्ह एक्स और यहाँ एफ, एफ के मतलब बारंबारता, कितना बार आया उसको बताता है। क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल, इसको वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं। देखिए लिख दीजिए, जो लिखा हुआ है ऊपर वही लिख देता है, 0 से 10, उसके बाद 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, आगे भी दे सकता था। ध्यान दीजिएगा एक बहुत खास बात है, यहाँ 0 से 10 तो 10 से 20, यहाँ पे 10 से होना चाहिए, इन दोनों को सेम होना चाहिए, ये 20 नहीं होना चाहिए, 30 होना चाहिए।
अगर मान लिया जाए दोनों के बीच में गैप पॉइंट है, पॉइंट इधर 5 कम कर देना, 0.5 उधर ज्यादा कर देना। देखिए फिर उसका अभी मुसीबत नहीं आपके सामने आया है। देखा जाए x के मान यानी कि वर्ग चिन्ह कैसे निकालिए, इन दोनों को जोड़ देना है, जोड़कर 2 से डिवाइड करना। तो 0 और 5 जोड़िएगा तो कितना होगा, सॉरी 0 और 10 जोड़िएगा तो क्या होगा 10, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, 10 और 20 30, 30 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15। इतना निकालने की जरूरत नहीं है, गैप कितना क्या आ रहा है 10 का गैप आ रहा है, एक निकाल लीजिएगा। मान लीजिए इसको जोड़ के 2 से डिवाइड दे दीजिए, जो आएगा लिख देंगे। गैपिंग देखना 20 से 10 के बीच में गैप कितना का है 10, तो उसको जोड़ते जाना है। 5 से 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45। ठीक है, आगे एफ के मान तो दिया हुआ है, देखिए दिखाया है एफ 1 3 5 और उसके बाद 1 3 5 3 2। एक लाइन और जरूरत होता है, क्या है देखिए एफ गुना एक्स, तो एफ और एक्स को गुना कर देना है। 5 में 1 से गुना कीजिएगा 5, 15 में 3 से 45, 25 में 5 से 125, 35 में 3 से कितना 105, 35 15 3 9 10 होता है, 45 गुना 90। अब मैं क्या करूंगा, इन सबको जोड़ देता हूं, सिग्मा एफ एक्स। अब जोड़िए 5 और 5 10, 10 5 15, 15 5 कितना होगा 15 5 20। हाँ कैरी आया 2। अब देखिए 4 और 2 6, 6 और 9 कितना होता है 15, 15 और 2 17, 1 1 2 2 1 3 जोड़ा गया। और सिग्मा एफ यानी सबको जोड़िए सिग्मा एफ का, यानी कि देखिए 3 1 4 5 9 9 3 कितना होता है 12 12 2 14। अब आपको समझिए तो बन गया, फॉर्मूला यूज करना है। देखिए कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान से देखा जाए, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया 370, सिग्मा एफ कितना है 14। इसको डिवाइड कर दीजिएगा, जैसे आपको डिवाइड करने में कंफर्टेबल हो आप डिवाइड कर दीजिए। तो माध्य बराबर जो भी आएगा डिवाइड करके लिख दीजिएगा, या आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों मैंने अभी बताया कि क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल में कैसे माध्य को ज्ञात करें। अब देखिए बच्चों, अब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं जिसमें p के मान, x के मान, r के मान जो भी गैपिंग वाला रहेगा या मान नहीं दिया है, यानी ब्रह्मता के मान ज्ञात करें। तो उसके लिए आपको एक कॉमन बात है कि उस सभी क्वेश्चन में माध्य जरूर देगा। जब भी p के मान, x के मान दिया रहेगा निकालने के लिए, उसमें माध्य निकालना रहता है। ध्यान दीजिए इसको कैसे मैं सोल्यूशन करता हूँ। आप देखिएगा सी आई के बाद मान लीजिए एफ लिख देते हैं, एफ के बाद एक मैंने बराबर था, सी आई मैंने वर्ग अंतर, और एक्स यानी वर्ग चिन्ह, एक्स का मतलब वर्ग चिन्ह होता है, फिर एफ गुने एक्स। अब देखिए जल्दी से बना दिया जाए, इसका मान 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 तक दिया हुआ है, 10 का गैपिंग है। स्पीड लिखने का तरीका देख लेना शुरू लास्ट, ठीक है। इसमें बराबर 15 और 20 35 और उसका मान p 10। अब देखा जाए इसको कैसे मैं निकालता हूँ, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, 0 10 जोड़िएगा तो आपको 10 होगा, 2 से भागा देंगे 5 होगा। गैप देख लेना कितना का गैप है 10 का, 20 10 के बीच में 10 का गैप, सब में 10 का गैप, 10 जोड़ देंगे 15 25 35 45। अब गुना कर दीजिए, 15 में 5 से 76 हो जाएगा, इसको गुना किया जाए 300 हो जाएगा, है ना। 25 में 5 से गुना कीजिएगा तो 125,
12 या 76 में 12 जोड़ दीजिए, 76 में 12 जोड़िएगा तो आ जाएगा 87, यानी 87। अब देखा जाए इसको गुना किया जाए तो 35p हो जाएगा और इसका मतलब 450। अब देखिए इसमें f को जोड़ेंगे, f को कभी नहीं जोड़िएगा क्योंकि वर्ग चिन्ह है, इसका काम सिर्फ इन दोनों को गुणा कर दे सकता है। अब देखिए सिग्मा f को जोड़िए, फॉर्मूला में f की जरूरत होता है, जोड़िए। p को नहीं जोड़िएगा क्योंकि p एक अलग वैल्यू होता है। 5 0 5 10 10 0 जोड़िएगा, 10 कैरी 1 1 1 2 3 3 3 6 6 1 7 7 1 8 p के p, ठीक है। अब क्या किया जाए कि इन दोनों को जोड़िए, इसमें भी p वाला छोड़ दीजिए तो देखा जाए 5 0 5 10 10 0 10 कैरी हो गया 1। अब देखिए 7 0 7 7 से 14 14 5 19 19 1 20 कैरी हो गया 2। अब देखिए 3 3 और 8 कितना होता है, 8 3 11 11 4 कितना 15 15 2 17। अब बच्चों p वाला वैल्यू को अलग से छोड़ दिया जाए। अब आसानी से फॉर्मूला को यूज कीजिए। यह मान किसका आया, यह मान आया सिग्मा fx बराबर। अब देखिए फॉर्मूला को यूज करता हूँ, माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। माध्य कितना है 24, सिग्मा fx की मान 1700 प्लस 35p बटे सिग्मा f की मान 80 प्लस p, गुना कर दिया जाए तिरछे तिरछे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो गुना कीजिएगा तो 80 प्लस p 1700 प्लस 35p, गुना कीजिए 8 चौक 32 8 दूनी 16 16 3 19 0 की 0 24p 1700 प्लस 35p। अब देखिए p वाला को एक तरफ बिना p वाला को एक तरफ, तो ऐसा किया जाए कि इसी को भाई साहब उधर ले जाइए 19 20 माइनस 1700 प्लस 35p माइनस 24p। अब देखिए इसको घटा दीजिए तो 0 0 0। अब क्या किया जाए 2 और यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 19 में से 7 गया तो बचेगा ना, 19 में से 9 में से 7 गया 2 बचेगा, सॉरी 2। अब क्या किया जाए इसमें आ जाएगा 11, अब भागा दे दिया जाए कितना से 11 से, कितना कट के हो गया p बराबर आपको 20 आ गया। तो बच्चों ये p के मान हमने निकाल दिया 20 हुआ। अब p के मान निकाल दिए हैं, माध्यिका के बारे में हम लोग समझते हैं। अभी मैंने समझा माध्य, अब माध्यिका। माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं, माध्यक। ध्यान रखिएगा माध्यक और माध्य ये दोनों में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। माध्य को अलग प्रोसेस होता है बनाने का और माध्यिका माध्यक सेम होता है। माध्य कहे तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, लेकिन जब माध्यिका और माध्यक कहे तो दोनों सेम होता है, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। आप इंग्लिश मीनिंग पर जाइएगा, इसका मतलब मीडियन होता है, मीडियन है ना, मीडियन। तो माध्यिका के बारे में मैं बताऊँ, माध्यिका क्या है। मान लिया जाए लिख दिया 6 2 3 5 7 8 कुछ भी लिख सकता है और बोलेगा कि इसका माध्यिका ज्ञात करें, माध्यक ज्ञात करें, माध्यक ज्ञात करें, है ना, माध्यक ज्ञात। उसमें मैंने बताया था माध्य ज्ञात करें, अब मैं बता रहा हूं माध्यक ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए, यानी छोटा से बड़ा यानी बढ़ते क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में सजाए, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम यानी छोटा से बड़ा है, सॉल्यूशन लिख देते हैं, हल कर रहे हैं। छोटा इसमें सबसे छोटा क्या है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या होता है 5 6 7 8, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको काउंटिंग करूंगा, यानी गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6।
n के मान क्या आ गया 6। तो जब देख रहे हैं कि n के मान 6 है तो ये सम संख्या है। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो देखिए n क्या है, इवेन नंबर, सम संख्या। सम संख्या हो गया इवेन नंबर। तो जब इवेन नंबर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर, ध्यान दीजिएगा, इवेन नंबर है तो n/2 TH प्लस n/2 + 1 TH। अब देखिए /2 होता है, n के मान आपको क्या आया 6/2 TH प्लस n/2 यानी 6 + 2 + 1 TH/2। इसको काट दीजिए तो इसका मतलब हो गया 3 TH। इसको जोड़िए 3 और 1 कितना होता है 4 TH/2। TH के मतलब वहाँ कितना टर्म पर है, कितना नंबर पर है। तो देखिए इसका मतलब आप भूल जाइए, इसका कोई मतलब यहाँ नहीं। अब यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे तो देखिएगा तीसरा नंबर पर क्या दिख रहा है, इसमें तीसरा नंबर पर आपको 1 2 3 नंबर पर 5 है और चौथा नंबर पर क्या है तो 6 है। तो लिख दीजिए 5 + 6/2 यानी 11/2, 5 पॉइंट कितना आ गया 5। तो आप लिख सकते हैं माध्यिका या माध्यक बराबर 5.5। या मैंने आपको सम संख्या रहने पर माध्यिका का फॉर्मूला बनाकर बताकर एक मैथ बनाया। अब देखिएगा ऑड नंबर, ये तो सम संख्या था इवेन नंबर, अब ऑड नंबर से ध्यान दीजिएगा, ऑड नंबर से मैं अब मैथ बता रहा हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा अच्छा अच्छा मैथ में बताऊंगा जो बोर्ड में आपको जरूर आएगा। अब देखिए ऑड नंबर यानी विषम संख्या, पहले तो क्वेश्चन दे देते हैं 2 3 5 7 9 1 2 3 4 5, ठीक है ऑड नंबर है। अब देखिए यहाँ इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग में ना बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए। सबसे छोटा क्या दिख रहा है, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में आई है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, उसी को उतार दीजिए 2 3 5 7 9। अब देखिए काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5, n बराबर कितना आ गया 5। अब ऑड नंबर है, ये लिखना पड़ेगा ऑड यानी विषम संख्या, विषम संख्या। तो जब विषम संख्या रहेगा तो उसका माध्यिका के फॉर्मूला क्या है, माध्यिका इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2 TH। तो n के मान कितना दिया 5 + 1/2 TH, 5 है 6/2 TH और लिखा जाए कितना हो गया 3 TH यानी तीसरा नंबर 1 2 3 नंबर पर क्या दिखा माध्यिका बराबर आप लिख सकते हैं। तो बच्चों मैंने इवेन और ऑड यानी सम और विषम से संबंधित माध्यिका बताया। अब देखिए इसमें और सवाल है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है बोर्ड में, ध्यान दीजिएगा और यहाँ से बात आप देख के जाइएगा तो एग्जाम में जरूर आएगा क्वेश्चन। मैं वीडियो में शुरू से ही बोल रहा हूँ इस तरह सवाल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में आता है। अब देखिए क्या है कि आपको एक बात ध्यान देना है, अगर माध्य कहेगा तो माध्य कहेगा तो इसमें वर्ग चिन्ह निकालते हैं, वर्ग चिन्ह, और माध्यक कहेगा तो इसमें लिखते हैं आपको क्या बोलते हैं उसको संचयी बरम्बरता, संचयी बरम्बरता, बारंबारता, बारंबारता, संचयी बरम्बारता। इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरवल कहते हैं CI, शॉर्ट में CI दे दीजिए, सॉरी CF नहीं CF। तो इसे हम लोग संचयी बरम्बारता निकालते हैं। माध्य में वर्ग चिन्ह
और माध्यिका में संचयी बारंबारता निकाला जाता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन में लिख कर आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। मान लिया जाए सवाल ऐसे दे दिया है ना, और इसमें लिख दिया CI क्लास इंटरवल और F, और लिखा हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ना 30 और 30 से 40। बड़ा भी लिख सकता है, छोटा भी लिख सकता है, उसका मर्जी। यहाँ लिख दिया जाए 2, 3 और 5, फिर दे देता है यहाँ 1। कुछ भी हो सकता है, बारंबारता तो कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, जो लिखना चाहे लिख दीजिएगा। ठीक है, इसमें निकालना क्या है, माध्यिका। माध्यिका कहें या फिर माध्यक, माध्य नहीं। अब चलिए बच्चों, इसमें क्या लिखना पड़ता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले x, उसके बाद CI, नहीं CI पहले लिख दीजिए, CI, उसके बाद F और उसके बाद CF, है ना। इसमें x की जरूरत नहीं है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 होता है। तो देखिए इसमें क्या करना है, 2, 3, 5, 1, यहाँ से फ्रीक्वेंसी लिख दिया, बारंबारता लिख दिया और क्लास इंटरवल इसमें लिख दिया। इसको इसके स्थान पर कुछ और भी बोल सकता है, जैसे किसी के मृत्यु दर या फिर स्कूल के बारे में कुछ भी दे सकता है। इसके बारे में नहीं सोचना है, बस समझ जाना है क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी होता है यानी बारंबारता होता है। संचयी बारंबारता कैसे निकाले, यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ध्यान दीजिए, पहले जो लिखा है लिख दीजिए और क्रॉसिंग करके जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो 2, 3 कितना होता है, 5। अब इसको जोड़िए, 5, 5, 10, 10 है 11। अब क्या करना है, इसको पूरा को देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं, सिग्मा एफ यानी कि n टोटल इसका मान कितना आ गया, 11, n/2 कितना हो गया। इसको अगर जोड़िएगा ना तो आपको सामने लिखा जाएगा 11, जोड़ के देखिए, 3, 2, 5, 5, 10, 11, यानी जो यहाँ आएगा वही इसका n का मान। इसमें सिग्मा नहीं निकाला जाता है, इसमें सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स नहीं, इसमें n आता है। तो इसको जोड़िएगा तो n के मान आ जाए, फिर n/2 यानी इसको डिवाइड दीजिए 2 से, 11 को 2 से भागा दीजिए, 5.5 आ गया। अब सवाल क्या है, यहाँ से गंभीर मुद्दा हो जाता है, ध्यान दीजिए। 5.5 से CF में कम नहीं चाहिए, 5.5 से बड़ा चाहिए, बराबर नहीं चाहिए। तो 5.5 से बड़ा अगर देखा जाए इस लाइन में तो 2 तो होगा नहीं, 5 होगा नहीं, तो होगा क्या, 10, 11। तो 10, 11 में किसको लिया जाए, तो जो पहले बड़ा है तो 10, ठीक है। तो इसका मान लिख दिया जाए, हमने घेर दिया और इसके ऊपर वाला को लिखेंगे CF, इसका मान देते हैं F और इसको ले लेते हैं L। अब देखिए, इसको मैंने घेरा था, इसके ऊपर वाला CF, इधर F और इसका नाम हमने L दिया। अब क्या होगा, H की जरूरत होता है, इन दोनों को गैपिंग को H निकालते हैं। तो गैपिंग कितना का आ रहा है, 10 का, तो लिख दीजिए 10, ठीक है। मैं इसको लिखने का तरीका याद रखिए। फिर से देखिए, जो भी इससे बड़ा आएगा लगभग में उसके ज्यादा वाला को ले लेते हैं और घेर देते हैं, और उसके ऊपर वाला CF और इसके बाएं तरफ 1, और इसमें जो क्लास इंटरवल है इसमें जो छोटा मान है उसको 1, और इन दोनों का गैप जो होता है वो H होता है। अब देखिए, अब यहाँ माध्यिका बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला माध्यिका बराबर, ध्यान दीजिए, L प्लस n/2 माइनस CF बटे कैपिटल F गुणे H। अब देखिए L का मान यहाँ से कितना दिया हुआ है, 20,
n/2 के मान कितना है 5.5, 5.5। CF के मान कितना है 5, F का मान कितना है, F का मान हो गया 5, H कितना है 10। अब सबसे पहले ब्रैकेट के गिरिए, इन दोनों को घटाएंगे तो 0.5 आएगा, इसको काट दिया जाए, कितना बार में कटेगा 2 से गुना करेंगे 20, इसको गुना करेंगे 0.5 में 2 से 1.0 यानी 20 + 1 यानी 21। तो ये निकला माध्यिका। माध्यिका हमने निकाल के आपके सामने बताया। अब इसके बाद में बहुलक बताऊंगा। अब मैं बहुलक के बारे में बताऊंगा। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहा जाता है, बहुलक को मोड। इसके बारे में एक जानकारी दे रहे हैं। अधिकतम बारंबारता को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, है ना, बहुलक कहते हैं। अधिकतम बारंबारता को बहुलक कहते हैं। अब देखिए इसमें सवाल क्या है, मान लिया जाए 2, 4, 5, 6, 7, 8 और लिख दिया एक जगह मान लीजिए 6। इसमें पूछ रहा बहुलक क्या होगा, तो इसमें देखिए कौन ज्यादा बार रिपीट किया। 2 एक ही बार है, 4 एक ही बार है, 5 भी एक बार है, 6 2 टाइम है, 7 1 टाइम, 8 भी 1 टाइम। इसका बहुलक क्या होगा बताइए 6। अब दूसरा सवाल है 2 3 6 9 9 0 0 0। इसमें बहुलक पूछ दिया, तो अब आप देखिए 0 कितना टाइम है 1 2 3, बाकी सब कम है, तो इसका बहुलक 0। तो ये तो ऑब्जेक्टिव में अक्सर आता है। दूसरा फॉर्मूला पहले देख लीजिए। एक बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। यह भी हमेशा पूछा जाता है कि माध्यिका दिया है माध्य दिया है, बहुलक निकालिए, तो आप लिखेंगे 3 गुने माध्यिका और -2 गुने माध्य। तो एक सवाल है, मान लिया जाए माध्यिका दिया है, माध्यिका है मान लिया जाए 10 और माध्य है यहाँ से देखा जाए तो 8, और बोल रहा है बहुलक ज्ञात करें, बहुलक बराबर। तो देखिए बहुलक का फॉर्मूला होता है जैसा कि मैंने अभी लिखा, बहुलक बराबर देखिए बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। तो माध्यिका के मान कितना दिया, माध्यिका बराबर 10 दिया, 3 गुने 10 -2 गुने माध्य कितना है 8। अब गुना कर दीजिए, कितना हो गया 30 - 16 घटा दीजिए, हो जाएगा 14। ये निकला बहुलक। तो ये बहुलक कैसे निकला, अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा माध्यिका और माध्य के मान और बोलेगा बहुलक निकालने की, तो आप इसे यूज करेंगे। एक और सवाल है, यदि क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि माध्य बराबर, बता माध्य निकालना है, माध्यिका दिया है, माध्यिका 10, ठीक है, माध्यिका दिया है 10 और माध्य निकालना है, ठीक, और बहुलक दे दिया 14, बहुलक 14 दिया। अब तुमसे माध्य पूछ रहा है, तो उसमें भी इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, बहुलक बराबर बहुलक 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य, ठीक है। तो बहुलक का मान कितना है 14, माध्यिका कितना दिया है 10, माध्य कितना दिया x नहीं मालूम है, x मान लीजिए। अब देखिए 14 बराबर 30 -2x। अब देखिए इसको इधर लाएंगे इक्वल टू इस, तो 14 - 30 -2x हटा दीजिए तो हो जाएगा -16 -2x
-16/-2, x की मान कितना आ गया 8। x किसको आपने माना था माध्य की। तो जैसा कि यह सवाल यह है कि माध्यिका बहुलक अगर तीनों में दो चीज दे और तीसरा निकालना गए तो आप इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है और इसका बहुलक कैसे ज्ञात करें। तो बहुलक में मैंने बोला था कि अधिकतम परमवर्ध जो सबसे बड़ा परमवर्ध होगा वहीं से F1 माना जाता है, वही उसका बहुलक होता है। तो इस लाइन में परमवर्धता को देखिए, इसको नहीं, क्लास इंटरवल को नहीं, इसको देखना परमवर्धता को। देखिए यहाँ लिखा हुआ परमवर्धता, तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा 61। तो इसके बाएं तरफ को यहाँ F1 मानिएगा, F0 और F2, ठीक है। यानी जो बड़ा रहेगा उसको आप मानिएगा F1 और उसके बाएं तरफ F0 और उसके दाएं तरफ F2 होता है। अब इसके सामने में जो छोटा वैल्यू होगा उसको L मानिएगा, जो भी छोटा रहे उसको आप L मानिएगा। तो लिख लीजिए सबसे पहले L बराबर कितना है दिया होगा 60, F1 बराबर 61 और F0 बराबर हो गया 52 और F2 हो गया 38। H कैसे निकाले, सवाल यही बनता है। इसका गैप देखिएगा, 40 और 60 के बीच में गैप 20 का है, 60-80 के बीच में गैप भी 20 का है, तो H बराबर हो गया 20। अब देखिए बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 F2। इन दोनों भाई को घेर दीजिए और H से गुणा कर दीजिए। अब लिख दीजिए L का मान यहाँ से रख दीजिए, L का मान आ गया 60, F1 का मान कितना दिया 61 और F0 का मान कितना 52 यानी कि 52। 2 गुने F1 का मान 61 और F0 के मान 52 और F2 के मान 38 और H के मान 20। अब देखिए कैलकुलेशन पहले ब्रैकेट के अंदर को कीजिए, इसको घटा दिया जाए तो कितना होगा 11 में से 2 गया 9। अब इसको गुना किया जाए 2 6 दूनी 12 और इन दोनों भाई को जोड़िए पहले 8 2 10 5 3 8 1 9 गुने 20। अब चला जाए 60 प्लस 9 बटे घटा दीजिए, तो 2 में से 0 गया 2, 12 में से 9 गया तो हो जाएगा 3, 9 10 अब हो जाएगा 20। सिंपल करना है तो पहले इसको काट दीजिए, इसको 10 और इसको कर दीजिए 16। तो अब है 60 प्लस 90/16। यहाँ से कैलकुलेशन आपको सॉफ्ट बताएंगे, आसान बताएंगे। अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है। 90 में 60 से भागा दीजिए, 90 में 16 से भागा दीजिए, 90 में 16 से तो 16 25 80 कितना है 10 पॉइंट लगाइए 0 है 16 6 96 और कटने वाला है भाई जी नहीं लग रहा तो यही छोड़ दिया जी। कितना हो गया और इसे ट्राई करके देखते हैं, 0 आ जाएगा 16 दूनी 32 अब आ गया 0 है ना, 8 आएगा घटाएंगे 0 लेंगे 16 25 80 कट तो गया। हालांकि इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, 1 डिजिट तक काफी है, 1 या 2 डिजिट पॉइंट के बाद लेकर छोड़ दीजिए। अब देखिए वही वैल्यू यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बराबर 60 के 60 प्लस कितना दिया 5.625 जोड़िए 65.2 65.625 ये हो गया बहुलक। तो आज मैंने आपको माध्यिका बहुलक परिसर से सभी संबंधित सभी सवालों को मतलब हल किया। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।